characteristics of charge. Characteristics of charge. Now there are four characteristics. First is quantization of charge. Second is additive nature of charge. Third is invariance of charge. And fourth is conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब इसमें जो हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज. फर्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, देन एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ वी स्टार्ट विद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. हम यहां पे सबसे पहले जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, ठीक है? अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्या हमें ये मालूम है जो मिनिमम चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, मिनिमम चार्ज, वो किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन, जिसको हम -e से लेते हैं, या प्रोटॉन, जिसको +e से डिनोट किया जाता है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो क्या होता है? दैट इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ certain smallest units of charge, and that smallest unit of charge is the charge of electron or proton. पहले ये माना जाता था कि चार्ज जो है वो क्या है? दैट इज ऑफ कॉन्टिन्यूस नेचर. चार्ज जो है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस नेचर. अब कॉन्टिन्यूस नेचर का मीनिंग क्या हुआ यहां पे? जैसे मैं एक 60 वाट बल्ब ले लेता हूं. अब इस बल्ब के अंदर 1 सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है 2 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बहुत बड़ा नंबर है 2 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मींस 1 सेकंड के अंदर. तो जिसको हम ये नहीं बता सकते कि 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, वो हमें एक कंटिन्यूस फ्लो दिखता है, क्योंकि जब हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस. जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, रिवर में, और वाटर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल से, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक एक मॉलिक्यूल जा रहा है. वो जो फ्लो हमें दिखता है दैट इज कॉन्टिन्यूस. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी, अगर हम क्वांटम लेवल पे चले जाते हैं तो सबसे छोटा चार्ज जो है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का. तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू +-ne. नाउ व्हाट इज q? q इज द चार्ज ऑन द बॉडी. अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो +ne होगा, अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो -ne होगा. अब यहां पे n क्या है? व्हाट इज n? n इज इंटीजर. और e क्या है? दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है? तो कोई भी बॉडी जो होगी उसके ऊपर चार्ज जो है वो किसके बराबर होगा? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. इसको हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन मीन चार्ज जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में, क्वांटा होता है पैकेट, मीन स्मॉल यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, और सबसे छोटा यूनिट जो चार्ज का, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन.
ठीक है, हमारे पास हमेशा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अगर एक प्रोटॉन के कारण है तो +1e, +2e, 2 का है, अगर 3 से है 3e, एंड सो ऑन। किस केस में, इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, आइदर +1e होगा, 2e, 3e एंड सो ऑन, और -1e या -2e या -3e किस केस में, इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उस केस में। अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास जो बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल्स टू 3e। तो इट मींस 3e क्या होगा, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4.8 इंटू 10⁻⁻19। और दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, नंबर्स में होता है, चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, चार्ज जो है दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, हमारे पास कभी भी चार्ज ऐसे नहीं होगा जैसे 1.5e या -3.5e। ठीक है, क्योंकि 1.5 इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक आधा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मींस ये पॉजिटिव है तो मींस एक प्रोटॉन और एक आधा प्रोटॉन का, या यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन और एक आधा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, वो क्या होगा 1e, 2e, 3e या -1e, -2e, -3e। इस तरीके चार्ज है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, राइट। तो इसको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगेन आई रिपीट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द चार्ज ऑन ए बॉडी is an integral multiple of certain smallest units of charge, and that smallest unit of charge किसका चार्ज होता है, that is the charge of electron or proton। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला आया वो किसके बराबर हो गया, Q is equals to +-NE। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, Q is equals to NE। ठीक है, अब आपको चार्ज दिया हुआ है, आपको नंबर फाइंड करना है, तो नंबर क्या हो जाएगा, Q/E। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, चार्ज फाइंड करना है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं Q = NE। अब हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो बेसिक काज होती है चार्जिंग की, दैट इज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, यस, एंड कैलकुलेट द मास। तो जितने इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट किए उतने इलेक्ट्रॉन का मास जब हम कैलकुलेट कर लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन इसके लूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए। क्वार्क्स पार्टिकल, ठीक है, कुछ टाइम पहले ये मानने जाने लगा कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वार्क्स पार्टिकल के बारे में जब हमें पता चला, ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक को अप क्वार्क बोला जाता है जिसका चार्ज होता है +2e/3, और दूसरे को हम डाउन क्वार्क बोलते हैं, दैट इज चार्ज होता है -e/3। ई जो है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या इनको टॉप बॉटम भी बोला जाता है, चॉम एंड स्ट्रेम भी नाम दिया जाता है। तो 6 टाइप के ये क्वार्क पार्टिकल, ठीक है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इन्हीं क्वार्क पार्टिकल से बनते हैं। जैसे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन is made up of 2 up quarks and 1 down quark।
तो अगर हम टोटल चार्ज को देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अप का क्या होगा 2e और डाउन का क्या होगा -e, एलसीएम सभी में क्या रहेगा 3, तो ये किसके बराबर हो गया हमारे पास 3e/3, 3 एंड 3 कैंसल्स, तो किसका चार्ज आ गया, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इट डज नॉट वायलेट द क्वांटेशन ऑफ चार्ज। अब इसी तरीके से जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन जो है दैट इज मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क का चार्ज क्या होगा हमारे पास 2e, ये डाउन का क्या होगा -e एलसीएम 3, तो ये किसके बराबर जाएगा हमारे पास -2e 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज क्या होता है न्यूट्रल। तो ये क्वार्क्स पार्टिकल थे। तो कुछ टाइम पहले ये भी माना जाने लगा था कि हमें जो है वो क्वांटेशन ऑफ चार्ज जो है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये देखा गया कि ये क्वार्क्स पार्टिकल जो होते हैं ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका भी ये कभी भी सिंगल अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किससे बनते हैं, क्वार्क्स पार्टिकल से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस फार्मूले के ऊपर। तो क्वांटेशनल चार्ज के अकॉर्डिंग Q किसके बराबर हो गया Ne, और N किसके बराबर हो गया QE। अब सबसे पहले जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ी बार ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons in 1 coulomb charge. Calculate the number of electrons in 1 coulomb charge. तो आपको n फाइंड करना है। अब हमारे पास चार्ज कितना दिया 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किससे कैलकुलेट होंगे Q/E। Q हो गया 1 कूलम, E क्या है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अच्छा, ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम पॉजिटिव साइन जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करते क्योंकि चार्ज या स्केलर क्वांटिटी है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस यही शो करते हैं कि फोर्सेस जो है चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अभी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है वो मैंने खुद लाई है। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे क्या रह जाएगा 10⁻16, तो दैट इज ए नंबर। अब इसमें पूछा जाता है कि कौन बड़ा चार्ज, 1 कूलम चार्ज बड़ा होता है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली कूलम जो है दैट इज बिगर देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ही हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन इज, वो आप क्वेश्चन को देख लेना, शायद 1.7 या कुछ ऐसा ही नंबर है इसका क्वेश्चन का।